वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने कल तक की थी इलास्ट्रेशन 29। मैंने आपको खुद करने को दी थी क्योंकि उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप नहीं कर सकते, मतलब मैंने बताई हैं। आज हम नेक्स्ट इलास्ट्रेशन करेंगे, इलास्ट्रेशन 30। आगे निकाल के बैठनी है, ध्यान से समझना है सबने, ठीक है कि क्या बता रही हूँ। देखना बच्चे ध्यान से। देखना नेक्स्ट 30 illustration. A, B, C share profit in the ratio of 3:2:1. They dissolved the firm and appointed A to realize the assets. असेट को बिकवाने के लिए किसको अपॉइंट किया गया है? ए। तो ये फ्री में तो काम नहीं करेगा, इस काम के लिए हमें इसको कमीशन देना पड़ेगा। ए इज टू रिसीव 5% कमीशन। ए को कितना कमीशन रिसीव होगा? 5% ऑन द सेल ऑफ असेट्स। असेट को बेचने से जो पैसे आएंगे उसके ऊपर 5% जितना निकलेगा उतना कमीशन देना है, एक्सेप्ट कैश। असेट में कैश को नहीं लेके चलना। एंड इज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। अब बच्चे हम ए को कमीशन दे रहे हैं, इसके अलावा मेरे पास जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस होंगे वो ए बियर करेगा, मतलब फर्म का खर्चा नहीं है, मेरी बुक में उनकी एंट्री नहीं होगी। The position of firm was as follows: cash in hand, debtors, stock, investment, plan, profit and loss, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, आउटसाइड लायबिलिटी, प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयज़ की सैलरी के कटे हुए पैसे होते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी हम ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन में। कमीशन रिसीव इन एडवांस, बताओ कोई चीज़ मुझे एडवांस रिसीव हुई है, ठीक है, किसी काम के लिए, तो आज बिजनेस बंद हो रहा है तो मुझे वापस तो करनी पड़ेगी, तो ये भी आउटसाइड लायबिलिटी, कैपिटल के बैलेंस। आगे हम सम पढ़ते जाएंगे, लाइन से करते जाएंगे। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। तो नेसेसरी अकाउंट में आपको बनता है, पता है, एक तो बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड नंबर पे बनता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। फिर बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट में कैश आता तो कैश अकाउंट, बैंक है तो बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ चलेगी, ठीक है। तो देखना बच्चे ध्यान से। रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज द रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने अभी बैलेंस शीट पढ़ी है, कोई पार्टनर्स नॉन अकाउंट नहीं है। थर्ड नंबर पे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखना पार्टनर के नाम क्या क्या हैं। पार्टनर के नाम है ABC, 3 है बच्चे, A, B, C, A, B, C। This is the partner's capital account. A, B, C। बैलेंस शीट में देखो कैश का बैलेंस है या बैंक का? कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड इज द बैलेंस ऑफ कैश। दिस इज द कैश अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना आपने, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है क्योंकि हर एक चीज़ के मार्क्स होते हैं, मार्क्स कट जाएंगे आपके। चलो हमें स्टार्ट करना है बैलेंस शीट की असेट साइड से। बैलेंस शीट की असेट साइड में सबसे पहले कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, दिस इज द बैलेंस ऑफ कैश। कैश बिजनेस की असेट, असेट का डेबिट बैलेंस, ये लिख दिया हमने 22,500। बुक आगे खोल के समझते जाओ। उसके बाद डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, यहाँ तक सारी असेट्स को कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे? रियलाइजेशन। एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, 2 डेटर, 2 स्टॉक, 2 इन्वेस्टमेंट, 2 प्लांट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में 2 डेटर्स, 2 स्टॉक, 2 इन्वेस्टमेंट, 2 प्लांट।
52,300, 36,000, 15,000 की इन्वेस्टमेंट है, प्लांट 91,200। उसके बाद बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में पड़ा हुआ है, ये डेबिट बैलेंस है, ये यहाँ पड़ा हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस शो कर रहा है। इसे पार्टनर बांट लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लॉस बांटेंगे तो कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज, डिक्रीज पे डेबिट, तो एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ए बी सी के डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस 27,000, 18,000, 9,000, ठीक है, 3:2:1 ये हो गया। उसके बाद आ जाओ बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। इसमें है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कमीशन रिसीव इन एडवांस। चार आउटसाइड लायबिलिटी और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड असेट से रिलेटेड फंड है, तो सारे ये रियलाइजेशन में जाते हैं। तो सबका क्रेडिट बैलेंस है, डिक्रीज पे डेबिट कर दो। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, कमीशन रिसीव इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में सारे आ जाएंगे बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय क्रेडिटर्स, ठीक है, बाय क्रेडिटर्स, बाय प्रोविडेंट फंड, बाय प्रोविडेंट फंड, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बाय कमीशन रिसीव इन एडवांस, बाय कमीशन रिसीव इन एडवांस, ठीक है। ये हमने ट्रांसफर कर दी 25,000, 60,000, प्रोविडेंट फंड है 12,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 6,000, कमीशन रिसीव इन एडवांस 8,000। उसके बाद कैपिटल के बैलेंस है, कैपिटल के बैलेंस कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90, 60, 10, 90,000, 60,000, 10,000, ये हो गया बच्चे। अब देखना, ये तो मैंने बैलेंस शीट से लाइन से जो चीज़ें जहाँ जहाँ जानी चाहिए थी वो सारा लिख दिया। उसके बाद बच्चे जरा सी चीज़ देखना यहाँ पे मेरी, आपको पता है यहाँ पे ये चीज़ अब असेट कितने में बिकी है वो सारा प्राइस नीचे होगा, सुनना ध्यान से। ए रियलाइज द असेट, ए ने असेट ली नहीं है, ए ने असेट को बिकवाया है। कह रहा है ए रियलाइज द असेट। डेटर से कितना रियलाइज किया है उसने, कह रहा है डेटर से 30। उसके बाद कह रहा है स्टॉक से 26, इन्वेस्टमेंट से कह रहा है 75% ऑफ वैल्यू, अंदर इन्वेस्टमेंट 15 की है, इससे 75% रियलाइज हुआ 11,250। तो इन्वेस्टमेंट से रियलाइज हुआ 11,250 एंड प्लांट से 42,750। तो बताओ इन चार एसेट से टोटल कितना रियलाइज हुआ, 1,10,000। तो बताओ ये सारी एसेट किसने बिकवाई है, ए ने एसेट ली नहीं है, बिकवाई है, तो पैसे आएंगे, एसेट जाएगी। तो बताओ एंट्री क्या होगी, एंट्री में कैश है तो कैश वर्ड यूज करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट 30,000, 26,000, 11,250, 42,750। तो मेरे पास रियलाइज हो रहा है 1,10,000, ठीक है। तो ये मेरी एंट्री हो गई कैश टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश, लेकिन चार एसेट की इकट्ठे एंट्री हुई है, तो एक्सप्लेनेशन एंट्री हो रही है कैश टू रियलाइजेशन। तो कैश के डेबिट में टू रियलाइजेशन,
1,10,000। अब एक और चीज़ बच्चे, आपको पता है उसने कहा था ऊपर लाइन बैलेंस शीट के ऊपर ए इज़ टू रिसीव 5% कमीशन। ए को 5% कमीशन होना है, लेकिन 5% किस पे था? ऑन द सेल ऑफ असेट्स। तो असेट को सेल करने से इतना ही तो आया। तो 1,10,000 पर 5% 55। तो ए को इतना कमीशन रिसीव होना है, मतलब बिजनेस ने इतना कमीशन देना है। तो बताओ, कमीशन देना बिजनेस के लिए एक्सपेंस, लेकिन एक्सपेंस रियलाइजेशन के डेबिट में आते हैं, तो डायरेक्ट हम रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं। हमने कमीशन ए को देना है, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू एज कैपिटल। तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू एज कैपिटल 55, कमीशन जो दिया 5%। तो रियलाइजेशन टू एज कैपिटल, तो ए के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 55। आगे चलो, एन एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन मेट बाय ए, मेट मतलब पेड बाय ए, अमाउंटेड टू ₹41। बच्चे आपको देखो ऊपर आपने उसको कमीशन दिया था, कमीशन देने के बाद लाइन लिखी थी कि इज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। मतलब हमने ए को इस कंडीशन पे अपॉइंट किया है कि हम उसको कमीशन देंगे, इसके अलावा जो रियलाइजेशन के खर्चे होंगे वो ए बियर करेगा। तो ए बियर करेगा मतलब मेरे बुक में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो ए बियर करेगा। ए बियर करने का मतलब ये नहीं कि वो मेरी लायबिलिटी की पेमेंट करेगा, मतलब वो उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो देखो कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मेट बाय ए, मतलब पेड बाय ए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी थी, पे भी उसने किया, तो ये फर्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसने ही बियर करना था, उसने ही पे किया है। तो मेरी बुक में इन खर्चों की एंट्री नहीं होगी। तो कमीशन रिसीव इन एडवांस 41 की जो है, कमीशन रिसीव इन एडवांस। बच्चे आपको पता है बैलेंस शीट में कमीशन रिसीव इन एडवांस एक आउटसाइड लायबिलिटी थी। देखो मेरे को किसी ने काम करने के लिए एडवांस दिया था, ठीक है, तो अब बिजनेस बंद हो गया तो मुझे वो कमीशन वापस करना पड़ेगा, लेकिन सारा नहीं, अगर मैंने कुछ काम कर दिया है तो वो काट के पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो कह रहा है कमीशन रिसीव इन एडवांस इज रिटर्न टू कस्टमर। तो मेरे पास अंदर कमीशन है 8, कह रहा है ये कमीशन कस्टमर को वापस किया गया टू कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग 3,000 फॉर वर्क डन। 3,000 काम के काटने के बाद, मतलब मुझे किसी ने एडवांस कमीशन दिया था काम करने के लिए, लेकिन बिजनेस बंद हो गया तो मुझे वापस करना है, लेकिन मैंने कुछ काम कर दिया होगा तो उतने पैसे तो मैं काटूंगी। तो मैंने 3,000 काम के काटने के बाद 5 वापस किया है, तो ये मेरी आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट हो रही है रियलाइजेशन टू बैंक, सॉरी कैश। तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश 5, कमीशन कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन। ये हो गया। नेक्स्ट देखना, उसके बाद कह रहा है फर्म हैड टू पे 7,200 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। कह रहा है फर्म को 7,200 आउटस्टैंडिंग सैलरी के देने पड़े। आप मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी बिजनेस की क्या होती है? लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी तो अंदर है नहीं ये लायबिलिटी अंदर नहीं है, तो आप कहोगे कि मैम फिर रियलाइजेशन क्यों वर्ड यूज़ करें, हम तो आउटस्टैंडिंग सैलरी वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि ये तो ट्रांसफर ही नहीं हुई ना रियलाइजेशन अकाउंट में, तो हम रियलाइजेशन ये तो अंदर बुक्स में है नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर, मतलब ये बैलेंस शीट में नहीं है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। तो आप मुझे बताओ अनरिकॉर्डेड है तो आपको मैम रियलाइजेशन नहीं यूज़ करते। तो आप मुझे बताओ अगर ये रिकॉर्ड नहीं थी तो आपने ऐसे ही एक वर्ड यूज़ किया लायबिलिटी के लिए, तो ये मेरे लिए डेबिट बैलेंस छोड़ेगा। आज बिजनेस बंद हो रहा है, कोई नया नाम यूज़ नहीं करना, तो बताओ एक्स्ट्रा पेमेंट करना लॉस, लॉस रियलाइजेशन की डेबिट पे जाती है, तो मैं एंट्री क्या करूँगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट एक नया वर्ड यूज़ किया, इसको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करूँगी, ओवरऑल कहाँ ट्रांसफ़र करूँगी? रियलाइजेशन में। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट हुआ, एंट्री क्या बची? रियलाइजेशन टू कैश, तो वही पेमेंट की तो एंट्री बची। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला? कोई लायबिलिटी अंदर हो या ना हो, पेमेंट की एंट्री तो क्या रहेगी? सेम। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, आउटस्टैंडिंग सैलरी की पेमेंट की एंट्री, रियलाइजेशन टू कैश 7,200 आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 7,200। आगे चलो,
कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज पेड बाय फर्म, फर्म ने वर्कर को कंपनसेशन पे किया, फर्म के एम्प्लॉयज़ को 9800। दिस लायबिलिटी नॉट प्रोवाइडेड इन द अबव बैलेंस शीट, ये लायबिलिटी भी बैलेंस शीट में नहीं है। हो ना हो पेमेंट की एंट्री के लिए कोई नया नाम तो यूज़ नहीं करना, एक्स्ट्रा पेमेंट करना लॉस है, रियलाइजेशन के डेबिट में ही आएगा। तो ओवरऑल एंट्री वही बैठी, रियलाइजेशन टू कैश, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश 9800, वर्क्समैन कंपनसेशन की लायबिलिटी पे की रियलाइजेशन टू कैश, कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन। आगे चलो, 25,000 हैड टू बी पेड फॉर प्रोविडेंट फंड, 25,000 किसके पे करने पड़े? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में होता है एम्प्लॉय की सैलरी के कटे हुए पैसे, तो ये बिजनेस की लायबिलिटी है, ये आपको पे करनी पड़ेगी। सेम रियलाइजेशन टू कैश, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश कितने पे करने पड़े? 25 प्रोविडेंट फंड के, तो रियलाइजेशन टू कैश, कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 25। पूरा सम खत्म। पूरा सम करने के बाद हम चेक करते हैं अपनी आउटसाइड लायबिलिटी। चेक करो लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट हो गई? नो। क्रेडिटर की पेमेंट हो गई? नो। प्रोविडेंट फंड की हो गई? कमीशन रिसीव की हो गई? तो दो आउटसाइड लायबिलिटी की नहीं हुई, एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट की, एक क्रेडिटर्स की। अपने आप इनकी फुल पेमेंट कर दोगे लास्ट में रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश। बच्चे बुक में इसमें मिस्टेक दी हुई है, आप कैश का बैलेंस लिखना, उसने बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री कर दी है, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि कैश अकाउंट खोलो, आप कैश अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है। तो कैश अकाउंट खोल देना, इसमें बुक में उसने कैश को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, आप कैश अकाउंट खोल के कैश अकाउंट बनाना जैसे मैंने बनाया, ठीक है। तो रियलाइजेशन टू कैश, एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट और एक क्रेडिटर्स। बताना बैंक ओवरड्राफ्ट कितनी पेमेंट है? 25 और उसकी 60, 25 एंड 60 85। तो बताओ एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कैश, कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 85। पूरा सम करने के बाद हम अपने इस रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करो। थ्री थर्टी टू में से इतना पोर्शन क्या कर दोगे? लेस, ठीक है। ये मेरे पास बच्चे ये वाला साइड जाता है, पहले 332 यहाँ लिखा, 332 यहाँ लिखा, इतना पोर्शन लेस करोगे, यहाँ पे लॉस निकल के आ रहा है 1,11,000 बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम है ABC, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, 3:2:1 में बांट लेना 55,500, ठीक है। 37,000, 18,500। बताओ ये एंट्री क्या बनी है? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि लॉस ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल डिक्रीज होगी, डिक्रीज पे डेबिट, ठीक है। तो 55,500, 37,000, 18,500, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे पेमेंट होती है पार्टनर्स लोन की, ठीक है। सेकेंड नंबर पार्टनर्स लोन हमारे पास है ही नहीं, ठीक। और थर्ड नंबर पे पेमेंट होती है पार्टनर्स कैपिटल की। पार्टनर्स कैपिटल की पेमेंट करो,
95,500, 60,000, 95,500, 60,000, 95,500 में से 27 और ये लेस कर दो, मेरे पास बैलेंस बचेगा 13। उसके बाद 60,000 में से इतना पोर्शन लेस करो, ये बचेगा 5। इस साइड है, ये साइड ज़्यादा है, तो ये कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये बैलेंस बिजनेस की लायबिलिटी है, बिजनेस बंद हो रहा है, ये आपने पे करना है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, डिक्रीज पे डेबिट, तो एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश। तो ए और बी के डेबिट में टू कैश, कैश के क्रेडिट में बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल। 13,000 इसको पे करोगे, 5,000 इसको, इसका ये वाला साइड ज़्यादा है, ठीक है। तो 27,500, 27,500 ये कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब है कि सी ने बिजनेस के पैसे देने, ये डेटर है, तो ये ले भी आएगा, ठीक है। तो लाने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो सी के क्रेडिट में, इसके आगे लिखा है बाय कैश, तो कैश के डेबिट में टू सीज कैपिटल। एंट्री सोचो उसके अकॉर्डिंग करो और आपके कैश के दोनों साइड का टोटल मैच करेगा। ये हमारी ख़त्म हो गई इलस्ट्रेशन 30, ठीक है।